हम्म। हो गए जी आप तैयार? हाँ मिष्टी, मैं तैयार हूँ। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, सबसे पहले किसके घर चलना है? अरे, इसमें पूछने वाली बात क्या है? हम सबसे पहले बड़े भैया लकी के घर जाएंगे। लेकिन मिष्टी, मस्ताना का घर रास्ते में पहले पड़ता है और वो अकेले भी रहता है, तो क्यों ना हम पहले मस्ताना के पास चले। अरे चले जाएंगे उसके घर भी। कौन सी ट्रेन छूट रही है? पर मिष्टी, वो तुम्हारा छोटा भाई है और घर पर अकेला है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। आप भी ना। तुम तो जानते हो ना, लक्की भैया का घर कितना बड़ा है, कितना बड़ा व्यापार है उनका। तो सबसे पहले हम लक्की भैया के घर जाएंगे। तो बड़े घर से क्या होता है मिष्टी? बड़े घर से क्या होता है मतलब? आपको पता है, इस बार भैया सगुन के 10-15 हजार रुपए तो मुझे दे ही देंगे। और एक वो मस्ताना, उससे आप उम्मीद रख रहे हो कि वो हमें कुछ पैसे देगा? बहुत गरीब है वो नहीं दे पाएगा हमको कुछ भी पैसे। तो सबसे पहले ना हम बड़े भैया के घर जाएंगे। मिष्टी, तुम हमेशा रिश्तों को पैसे में क्यों तोलती हो और हमेशा पैसों का हिसाब लगाती रहती हो? हिसाब की बात नहीं है जी, बड़े भैया का स्टेटस है। वो इस बार हमें बड़े बड़े तोहफे देंगे और मुझे बहुत सुंदर सी साड़ी भी देंगे। अच्छा मिष्टी, तुमने अपने बड़े भैया के बारे में तो सोच लिया कि वो तुम्हें साड़ी देगा और अच्छे अच्छे गिफ्ट देगा। क्या तुमने मस्ताना के बारे में सोचा कि वो तुम्हें इस बार क्या देगा? मस्ताना? मस्ताना की बात कर रहे हो आप? वो घर में छोटा है और कोई भी काम धाम नहीं करता है वो। तो आप उससे उम्मीद लगा रहे हो कि वो हमें कुछ देगा? देखिए, बड़े भैया का ना बहुत बड़ा बिजनेस है और वो ना हमें बहुत अच्छे तोहफे देंगे। अब आप चुप होकर मेरे साथ चलिए। पहले हम बड़े भैया के घर जाएंगे, समझे आप? मिष्टी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम मस्ताना के बारे में ऐसा मत बोलो। अरे तुम अच्छे से पता है, जब हम मस्ताना के पास जाते हैं, मस्ताना हमारी कितनी इज्जत करता है। मस्ताना का दिल ना बहुत बड़ा है, उसे तुम पैसे से मत तोलो। देखिए जी, दिल से पेट नहीं भरता है। महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे गिफ्ट हमें बड़े भैया के घर मिलेंगे। तो हम सबसे पहले बड़े भैया के घर ही जाएंगे। ठीक है मिष्टी, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं तो तुमसे यही कहूँगा, पहले तुम्हें मस्ताना के पास जाना चाहिए। त्योहार वाले दिन ज्यादा ड्रामा मत कीजिए। मैंने कहा ना कि हम पहले बड़े भैया के घर जाएंगे, तो हम वहीं जाएंगे। अब आप चुपचाप होकर मेरे साथ चलिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलिए ना, कितना टाइम लगा रहे हो? अरे दीदी, जीजा जी, आ गए आप लोग। अरे मस्ताना, तू यहाँ क्या कर रहा है? दीदी, मुझे पूरा यकीन था कि आज रक्षाबंधन है, तुम जरूर आओगी। इसलिए मैं ना सुबह से ही चौराहे पे बैठा हूँ। अरे मस्ताना, कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीजा जी। और दीदी, मुझे इस बार पता था कि आप जरूर आओगी। पिछली बार नहीं आई थी ना आप। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। रक्षाबंधन पे तो आना ही था ना। दीदी, आप पहले ना मेरे घर चलो सीधे। मैंने सुबह से ना घर में बहुत साफ सफाई करी है और आपके लिए मिठाई भी मंगवाई है। नहीं मस्ताना, मैं तेरे घर नहीं जा सकती। पर दीदी क्यों? पहले रास्ते में चलकर मेरा घर तो पड़ेगा। आप पहले मेरे घर चलो ना। नहीं, मैं पहले बड़े भैया के घर जाऊंगी। दीदी, आप मेरे घर रुक कर ना 2 मिनट को एक कप चाय तो पी जाना। नहीं नहीं, बड़े भैया गांव के इतने बड़े आदमी हैं, तो मैं पहले उनके घर ही जाऊंगी। ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। आप पहले बड़े भैया के घर ही चले जाओ। लेकिन हाँ दीदी, जब बड़े भैया के राखी बांध दो ना, आप मेरे घर भी आ जाना। कभी वहाँ से वापस ही चली जाओ। हाँ ठीक है, पहले बड़े भैया के घर चले जाऊं, उन्हें राखी बांध दो। अगर वहाँ से टाइम कुछ बचेगा तो आ जाऊंगी मैं तेरे घर। चलो जी आप। दीदी, आप आ जरूर जाना।
ये लो, आ गया बड़े भैया का घर। अरे मिस्टर तू। भैया नमस्ते। भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, खड़ी क्यों है, बैठना। भैया ये देखिए, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। क्या मिठाई? आजकल मिठाइयों में ना बहुत मिलावट आ रही है। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। ये मिठाई मैं ताजी लेकर आई हूँ, दुकान पर बनी रही थी बस। हाँ हाँ ठीक है, मेज पे रख दो। और बता मिस्टी, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ भैया, बस आपकी याद आ रही थी मुझे, तो मैं आपके पास आ गई। याद आ रही थी? ये त्योहार का शगुन लेना आई हूँ। अरे भाभी, ये आप कैसी बात बोल रही हो? ऐसी बात नहीं है जैसी आप सोच रही हो। आजकल त्योहार के इतने खर्चे बढ़ गए कि कुछ पूछो मत। अरे ऐसी बात नहीं है भाभी जी, मिष्टी तो अपने भाई के प्यार में राखी बांधने आई है। प्यार तो ठीक है, पर जेब भी तो देखनी पड़ती है। जूली तुम चुप रहो। मिस्टी तुम जल्दी से राखी बांध दो, मुझे बाजार जाना है। सुनो जी, इन्हें शगुन के पैसे दे दो ताकि यहाँ से जा सके। हाँ देखता हूँ जेब में अगर छोटे मोटे नोट पड़े हो तो। हाँ 100-200 दे दो ना, ये तुम्हारे लिए महंगी राखी लेकर आई। ये ले मिस्टी 200 रुपये। इस टाइम ना बाजार बहुत मंदा चल रहा है। 200 रुपए? 200 रुपये कम लग रहे हैं क्या? इतने में बहुत कुछ आया था। भाभी जी, हम लोग यहाँ पैसे के लिए नहीं आए थे। तो क्यों आए थे? शगुन के पैसे मिल गए ना, तो अब क्या चाहिए? भैया, आपका घर इतना बड़ा है और मेरी राखी की कीमत सिर्फ 200 रुपए। अरे मिस्टी तू रोकर बात को आगे क्यों बढ़ा रही है? तुझे तो पता है ना इस टाइम बाजार के हालात बहुत खराब हैं। हाँ ये ठीक तो कह रहे हैं। अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए थे तो किसी अमीर के घर चली आती, यहाँ क्यों आई हो? बस कीजिए भाभी जी, आप इस तरह मेरी पत्नी का अपमान मत कीजिए। अपमान कैसा? जो सच है वही तो कह रही हूँ। 200 रुपये लो और जाओ यहाँ से। बस कीजिए भाभी, अब हम और अपमान नहीं सहेंगे। और आप 200 रुपए की बात कर रही है ना, तो नहीं चाहिए हमें आपके पैसे। चलिए जी आप यहाँ से। हाँ मिष्टी, तुम ठीक कह रही हो, यहाँ पर हमारी कोई इज्जत नहीं है। चलो हम चलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी और भाभी मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। देखा मिष्टी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, जिसका घर बड़ा हो जरूरी नहीं कि उसका दिल भी बड़ा हो। आज तुमने देखा तुम्हारे भैया और भाभी ने तुम्हें किस तरह बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। भैया भाभी ने मुझे भिखारन समझ लिया। ये देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज के बाद मैं उनके घर कभी भी नहीं आऊंगी। मिष्टी, गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम पैसे के लालच में अंधी हो चुकी थी। अरे तुम्हारा छोटा भाई तो तुम्हें वहां पर लेने के लिए गया था, लेकिन तुमने उससे क्या कहा कि मैं बड़े भाई के पास राखी बांधने के लिए जा रही हूँ, अगर मुझे वहां से टाइम मिला तो मैं आ जाऊंगी तेरे पास। और तुमने उसे बेइज्जत करके वहां से वापस भेज दिया था। हाँ जी,
आप सही कह रहे हो, गलती मेरी ही है जो मैंने अपने छोटे भाई को गरीब समझा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मैं किस मुंह को लेकर जाऊं अपने भाई के पास में। मिष्टी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मस्ताना ना तुम्हारा छोटा भाई है और मुझे अच्छे से पता है कि वो दिल का कितना अच्छा है। वो तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। हाँ जी ठीक है, हम चलते हैं उसके घर। मिष्टी, तुम ना एक काम करो, अपने आंसू पूछ लो। अगर मस्ताना तुम्हें इस हालत में देखेगा ना तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। चलिए जी। अरे दीदी, आ गई आप। मैं भी आपके बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कभी दीदी आए ना आए। आप बैठो ना। अरे बहन, ये क्या, तू रोई रोई सी क्यों हो रही है? कुछ बात हुई है क्या? नहीं नहीं भैया, ऐसी बात तो नहीं है। दीदी, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। मस्ताना, मैं बताता हूँ, तेरी दीदी को ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। गलती? कैसी गलती? मस्ताना, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने तेरे साथ में बहुत गलत किया। वहाँ रास्ते में तेरी बेइज्जती करके तुझे वहाँ से भगा दिया था। अरे दीदी, आप तो बड़े भैया के घर गई थी, तो इसमें माफी कौन सी बात हो गई? भाई तू कितना अच्छा है, मैंने तुझे कितना गलत समझा। और वो भैया भाभी वो बहुत बुरे हैं। दीदी, आप पहले ना रोना बंद कीजिए। मस्ताना, तू हमारा सुबह से इंतजार कर रहा है ना? हाँ, मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूँ और मुझे पता था आप दोनों जरूर आओगे। भाई तू हमारा सुबह से इंतजार कर रहा है, क्या तूने सुबह से कुछ खाया या फिर नहीं? अरे दीदी, आप ये कैसी बात कर रही हो? आपको तो पता है ना, आज राखी का दिन है। और हाँ, जब तक बहन राखी नहीं बांध देती ना तो भाई कुछ नहीं खाता। आप पहले मेरे राखी बांधो, मैं बाद में खाऊंगा पीऊंगा। देखा मिष्टी, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे भाई का दिल बहुत बड़ा है। आज राखी का दिन है तो इस बेचारे ने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है। हाँ जी, आज मुझे समझ में आ गया है। अरे दीदी, आप ही सब बात छोड़िए, मैं ना अभी राखी की थाली लेकर आता हूँ। आप पहले मेरे राखी बांध दीजिए। ये लीजिए दीदी। अरे भाई, तू नीचे क्यों बैठ गया? यहाँ ऊपर बैठना। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं ना नीचे बैठ कर ये राखी बंधवाऊंगा, क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन हो। दीदी, आप रुकिए, मैं आपके लिए ना अभी गिफ्ट लेकर आता हूँ। ये लीजिए दीदी गिफ्ट। अरे भाई, इतने सारे पैसे और इतनी महंगी साड़ी, ये सब तेरे पास कहाँ से आया? तू तो अकेला है ना, तेरी तो ज्यादा कमाई भी नहीं है, फिर इतना महंगा तोहफा कहाँ से लेकर आया तू? दीदी, ये सब ना मेरी मेहनत की कमाई है। पर मस्ताना, तूने इतने सारे पैसे जोड़े कैसे, जो तू अपनी बहन को इतने महंगे गिफ्ट दे रहा है और इतने सारे पैसे दे रहा है? क्या बताऊं मैं आपको, जब मैं रात को ड्यूटी करता था ना, तो ड्यूटी के साथ साथ मैं 4 घंटे रोज ओवर टाइम करता था, क्योंकि मुझे पता है रक्षाबंधन आ रहा है और मेरी दीदी
मेरे राखी बांधने जरूर आएगी, इसलिए मैंने ना इतनी सारी रकम जोड़ी है। मस्ताना मेरे भाई, तूने मेरे लिए कितनी मेहनत की है। दीदी, बड़े भैया होंगे अपने घर से अमीर, लेकिन आपका छोटा भाई ना आपके लिए कुछ भी कर सकता है। भाई तूने ये पैसे बहुत मेहनत कर कर कमाए हैं, मैं इन पैसों को नहीं रख सकती। ये ले। नहीं दीदी, ऐसा मत करो। अगर आपने ये पैसे नहीं लिए ना आज, तो मेरा दिल टूट जाएगा। हाँ मिस्टी, तुम इन पैसों को रख लो। यह तुम्हारे छोटे भाई का प्यार है जो तुम्हें ये पैसे दे रहा है। भाई मुझे माफ कर दे, मैं तुझे छोड़कर बड़े भैया के घर गई थी राखी बांधने, और भैया ने मुझे राखी के बदले 200 रुपए दिए, और बेइज्जती की वो अलग से। उन्होंने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। क्या बड़े भैया ने आपके साथ ये सब किया? दीदी तुम टेंशन मत लो, आपका ये छोटा भाई ना अभी जिंदा है। मस्ताना, उन लोगों से अमीर तू है मेरे भाई, क्योंकि तेरे पास बहुत बड़ा दिल है। दीदी एक बात बताऊं मैं आपको, ये पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये जो भाई बहन का प्यार होता है ना, ये बहुत अनमोल होता है। और आपको पता है ये रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है ताकि उसका भाई हमेशा उसकी रक्षा कर सके। भाई आज साबित हो गया, रिश्ते बड़ी हवेली से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। देखा मिस्टी, तुम्हारा बड़ा भाई अमीर होने के बाद भी कितना गरीब निकला, और तुम्हारा ये छोटा भाई मस्ताना गरीब होने के बाद भी दिल का राजा निकला। और हाँ दीदी, अब आप ना मेरे घर 2-3 दिन रुक कर ही जाना। हाँ भाई बिल्कुल, 2-3 दिन नहीं, पूरे 8 दिन तेरे घर रुक कर जाऊंगी। अरे वाह दीदी, पूरे 8 दिन? फिर तो दीदी मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरे घर 8 दिन रुक के जाओगी। हाँ मस्ताना, हम यहाँ पर 8 दिन रुकने के लिए आए हैं।